यहाँ तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको नहीं सुना सकते हो जो कब्र में है, आप तो उसी को सुना सकते हो जो सुनने वाले हैं, मतलब अल्लाह। सुनने वाला कौन है? अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे सुन्नी उलमा जो बरेलवी है, सुन्नी अपने आप को सुन्नी कहने वाले अहले सुन्नत, वो वसीला के नाम पे लोगों को धोखा देते हैं। और इस बयान का नाम भी होगा वसीला के नाम पे धोखा। इसलिए कि वसीला के नाम पे धोखा देते हैं कैसे? अक्सर ये देखा गया है कि औलिया मज़ारात के हाजिरी के वक्त अक्सर लोग मज़ार से डायरेक्ट मांगते हैं कि मांगना दुरुस्त है। दरअसल अल्लाह के सिवा किसी से भी हम डायरेक्ट मांगे ना, तो हकीकत ये है कि वो इनडायरेक्ट ही है। इसको मैं आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, जो सादतमंद है उनकी समझ में आ जाएगा। रोजी कौन देता है? अल्लाह। कभी डायरेक्ट अल्लाह ताला ने कहा कि या अल्लाह मेरी झोली में नोटे डाल दे, मेरी तनख्वाह बढ़ा दे? कभी नहीं कहा होगा आपने। तनख्वाह बढ़ाने किसको कहते हैं? सेठ साहब महंगाई। जैसे वो कहते हैं कि वसीला से मांगते हैं, तो वसीला वो होनी चाहिए ना जो हदीसों और कुरान से साबित है, वही वसीला होनी चाहिए ना। कि अपना मर्जी से बुजुर्गों से साबित हो वो वसीला होनी चाहिए? नहीं, जो हदीस से साबित है वही वसीला होनी चाहिए ना। ठीक है, तो वसीला इसको कहते हैं। मगर हमारे उलमा जो बरेलवी है, शिया है, मतलब वो वसीला अपना मर्जी से वसीला बना लिया है और कहते हैं कि इस वसीला से मतलब, और कहते हैं कि अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला चाहिए। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सूरह बकरा आयत नंबर 186 कि रसूलुल्लाह से सीधा खिताब कर रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे आपसे पूछते हैं मेरे बारे में, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं तो आप उससे फरमा दीजिए कि मैं तो तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ। मतलब अल्लाह ताला तुम्हारे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करीब है तुम्हारे। अब बता दीजिए, अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ, मगर हमारे उलमा क्या कर रहे हैं? और उससे भी बड़ी आयत कि एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे रगो जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। मैं तुम्हारे मतलब दिल से भी, मतलब तुम्हारे दिल है ना, तुम्हारे दिल से भी ज़्यादा करीब हूँ। बताओ अब इतना वाज़े तौर पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे रगो जान से भी ज़्यादा करीब हूँ, जैसे कि अल्लाह के शान के लायक है। अब इतना खुले तौर पे अल्लाह ताला इतना वाज़े तौर पे समझा रहे हैं, मगर कहते हैं ना कि फ़िरका वारियत का भूत चढ़ जाता है ना, तो वो ऐसा ही फिर बात को घुमाता है। जबकि अल्लाह ताला कुरान में साफ तौर पे फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे रगो जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। तब इसका मतलब क्या है बता दीजिए? उसके लिए सीढ़ी तो कहते हैं छत पे जाने के लिए सीढ़ी चाहिए, छत और सीढ़ी तो बहुत दूर है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे रगो जान तुम्हारे दिल से ज़्यादा करीब हूँ। आप बता दीजिए, तो हम लोग को अल्लाह के लिए थोड़ी वसीला नहीं चाहिए। वसीला वो वाला चाहिए, हाँ वसीला वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो हदीस से साबित है। जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम लोगों को अकीदा क्या दिया है कि रसूलुल्लाह के जब वफ़ात हो चुके हैं, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चाचा थे, वो रसूलुल्लाह के चाचा को बुलाया और उसके वसीले से दुआ की, क्या अल्लाह जब हमें आपके महबूब रसूलुल्लाह थे तो मैं आपके तरफ रुजू रसूलुल्लाह के वसीले से रुजू करता था, मगर जब रसूलुल्लाह वफ़ात पा चुके हैं तो अब उसके चाचा के ज़रिए मैं आपके तरफ रुजू करता हूँ। मतलब रसूलुल्लाह के चाचा को वसीला का ज़रिया बनाया। मगर इस हिसाब से आप वसीला मांग सकते हैं। जैसे अभी सामने आपके कोई नेक शख्स है, उस नेक शख्स के वसीले से आप दुआ करवा सकते हैं, उससे दुआ करवा सकते हैं। तब ये वसीला साबित है। तो ये तो कोई करते नहीं है, इसलिए कि हदीस कुरान पे चलते नहीं तो करेगा क्या? चलते हैं तो बुजुर्गों की किताब पे, मतलब बुजुर्गों से जो वसीला का नाम पे, इसीलिए मैं इसका नाम रखा है वसीला के नाम पे धोखा। नाम रखते हैं इसको वसीला का, मगर तालीमात फैला रहा है अपना बुजुर्ग का। ये रसूलुल्लाह का तालीमात नहीं फैला रहा है लोगों में। कुरान का तालीमात नहीं है कि औलिया के ज़रिए वसीला मांगो, तो जो कब्र में है उसके ज़रिए वसीला उसके वसीला बनाओ। नहीं, जो जिंदा आदमी है उसको वसीला बनाएगा, और नेक अमाल का। और हदीस में कि नेक अमाल है ना, जो नेक अमाल आपने किया, आपको विश्वास है कि वो नेक अमाल है, आपको विश्वास नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह अगर मैंने ये अमाल सिर्फ आपके लिए किया है तो इसके वसीले से मेरी वो हाजत पूरी कर दीजिए। और ये भी दुआ मांग सकते हैं जो सिफ़ाती नाम है, अल्लाह का सिफ़ाती नाम है, जो उस अल्लाह के सिफ़ाती नाम के ज़रिए आप दुआ मांग सकते हैं, उसके वसीले से अल्लाह के जो साबित है वो दुआ मांगिए ना। मतलब अपना मर्जी से आप मतलब वसीला उसको बनाइए जो साबित है, दुआ में वसीला उसको बनाइए जो साबित है। रसूलुल्लाह को जब भी कोई तकलीफ़ पहुँचते थे, जब भी कोई हाजत होती थी होता था, रसूलुल्लाह एक दुआ मांगते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। क्या अल्लाह मैं आपके रहमत के वसीले से आपसे सवाल करता हूँ, मतलब आपसे दुआ करता हूँ आपके रहमत के वसीले से। तो ये जायज़ है, जो जायज़ दुआ है, जो रसूलुल्लाह ने हमें मतलब सिखाया नहीं तो रसूलुल्लाह किया तो हमारे लिए ना। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन नमूना मतलब जैसे रसूलुल्लाह ने जो काम किया है वो हमको करना है।
और जो काम नहीं किया रसूलुल्लाह वो काम हमको नहीं करना है दीन में। मैं बार बार कह देता हूँ दीन में। हाँ, बाकी जो मामलात है वो नया नया काम है तो वो दुनिया है, दुनिया से हमको मतलब नहीं है। हमारे दीन में जो नया चीज़ हम दीन में ऐड नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह के तालीमात में कुछ कम नहीं कर सकते, कुछ बेसी नहीं कर सकते। तो ये तो मतलब ऐसे ऐसे देता है, मगर रसूलुल्लाह भी हम लोगों से कोई वसीला, इस तरह के कोई वसीला रसूलुल्लाह ने हम लोगों को नहीं तालीमात फरमाया है कि जो कब्र में है उसके वसीले से दुआ मांगो, चाहे ऐसा कोई भी तालीमात नहीं है ऐसा रसूलुल्लाह का तालीमात यही है जो मैंने आपको बताया। जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हम लोगों को ये तरीका सिखाया है कि जो जिंदा आदमी है उसके वसीले से दुआ मांगिए, जो नेक आदमी है, जिंदा आदमी को विश्वास है कि नेक आदमी है, उसको बोलिए दुआ करने के लिए। खलास है ना बात। अब इससे ज़्यादा कितना मतलब वाजे तौर पर हदीस है, इतना समझाया। फिर आप मतलब घुमा फिरा कर बात करेंगे तो थोड़ी होंगे। अल्लाह ताला इतना वाजे तौर पे समझा रहा है, अब इससे ज़्यादा किस तरह से समझाया अल्लाह आपको। इसीलिए अल्लाह इसीलिए फरमाता है कि इतना मतलब खोल के आयत बयान करता है अल्लाह ताला आपके लिए, इतना मतलब वाजे तौर पर आयत को बयान करता है, मगर तुम लोग समझते नहीं हो, समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। देखिए पहले यही चलता था। पहले जब छोटा था तो पहले ये होता था, बरेलवी भाई जो अहले सुन्नत सुन्नी है वो कहते थे कि हम वसीले से अल्लाह की तरफ, मतलब वसीले से दुआ मांगने वाले हैं, हम लोग वसीला वाले हैं, ऐसे मतलब कहते थे। अब क्या हुआ, आप वसीला कहते कहते आप डायरेक्ट दुआ मांगना शुरू कर दिया है। मतलब गैरुल्लाह से, अल्लाह के सिवा किसी और से भी डायरेक्ट दुआ मांग सकते हैं, आप ऐसा करना शुरू कर दिया है। पहले तो वसीला का सहारा लिया, मतलब अल्लाह से दूर होने के लिए पहले वसीला, उसके बाद उससे भी दूर होने के लिए, अल्लाह से और दूर होने के लिए आप डायरेक्ट अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकारना शुरू कर दिया, दुआ मांगना शुरू कर दिया दूसरों को जो कब्र में है। आप बताइए इससे बड़ा है मतलब बेवकूफ़ी कोई हो सकता है? आप बताइए, मतलब जो कब्र में है उससे आप दुआ मांग रहे हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको नहीं सुना सकते हो जो कब्र में है, आप तो उसी को सुना सकते हो जो सुनने वाले हैं, मतलब अल्लाह। सुनने वाला कौन है? अल्लाह, मतलब हमेशा सुनने वाला अल्लाह है। जो हम लोग तो मरने के बाद तो नहीं सुन सकते ना, इसलिए अल्लाह ताला साथ ही फरमा दिया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते जो कब्र में है, उसमें कब्र का अल्फाज है, जो कब्र में है उसको आप नहीं सुना सकते। और इसमें ये भी फरमा दिया है कि जो सुनता है उसी को आप सुना सकते हैं, मतलब अल्लाह सुनता है, अल्लाह ही को आप सुना सकते हैं। जो वफ़ात हो चुका है उससे आप दुआ नहीं मांग सकते हैं, उससे आप गैब में मदद नहीं मांग सकते। जो आपके सामने है उससे आप मदद मांग सकते हैं, बाकी जो आपके सामने नहीं है आप उससे नहीं मदद मांग सकते हैं। ये दुआ वसीला के नाम पे जो धोखा देते हैं ना, मतलब ये बहुत ख़तरनाक है ना, खेल खेल रहा है मौलवी साहब। अपना बुजुर्गों के मतलब तालीमात को, अपने बुजुर्गों की गलती को बचाने के लिए मतलब समझो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी ले रहे हैं एक तरीके से। मुझे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ कर, मतलब गलती में, मतलब फ़िरके के वजह से, मतलब फ़िरके को बढ़ाने के लिए, फ़िरके को इज्जत देने के लिए, दूसरों के नज़र में बढ़ने के लिए, मतलब ऐसा कर रहा है। जो वाज़े तौर पर हदीस है, वाज़े तौर पर कुरान की आयत है, हदीस में आता है कि अद्दुआ हुवल इबाद, दुआ ही तो इबादत है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं दुआ ही तो इबादत है। अब इससे बड़ी कोई बात होगी? ये दुआ इबादत है और पूरा मुसलमान को पता है, पूरा दुनिया को मुसलमान को पता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकता है, क्योंकि दुआ इबादत है। रसूलुल्लाह ने साथ ही फरमा दिया। और रसूलुल्लाह ने अपनी दलील में क्या फरमाया? रसूलुल्लाह ने दलील दिया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान की आयत से दिया, रसूलुल्लाह कुरान की आयत से दलील दिया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मुझसे दुआ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे पुकारो, मुझे दुआ के लिए पुकारो, और जो मुझे दुआ के लिए नहीं पुकारते हैं, उसमें अल्फाज है कि जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं मैं उसको जलीलो ख्वार करके दोजख में फेंक दूंगा। औज़ बिल्लाहि ताला। आप बताइए, अब इतना खुल्लम खुल्ला, इतना वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि मुझे दुआ के लिए पुकारो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे दुआ के लिए पुकारो, और जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं उसे मैं जलीलो ख़ार के दोजख में फेंक दूंगा, जलील करके दोजख में फेंक दूंगा। अब इससे मतलब इससे वाज़े तौर पर इतना मतलब खुल्लम खुल्ला, इतना साफ साफ मतलब समझा दिया है। अब इससे ज़्यादा कैसे समझाए आप लोग कि दुआ आप अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि आपके पिछले का जो आपका बुजुर्ग ने तालीम फरमा दिया है, चाहे आपको सुनते सुनते ऐसा आदत हो गया है कि दुआ मांग सकते हैं किसी से, तो आप बस समझ लीजिए कि किस हाल में है आप। जब कुरान और हदीस से आपके जो अकीदे में टक्कर हो रहा है तो समझ लीजिए आपको टक्कर नहीं होना चाहिए। कुरान और हदीस में आपका अकीदा फिट होना चाहिए। अगर फिट नहीं है तो कोशिश कीजिए, जो कुरान हदीस के खिलाफ है उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि मरने के बाद मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करने वाला है। शिर्क के सिवा जो भी गुनाह है उसको माफ़ कर सकता है अल्लाह ताला। और हदीस पे साफ तौर पर आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीनों आसमान भर के आ जाओ, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा, मगर उसमें शिर्क नहीं हुआ तो तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दूंगा। अब इतने वाज़े तौर पर, इतने साफ तौर पर फरमा दिया अल्लाह ताला ने। अब आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप कोई भी मतलब बहाना नहीं कर सकते। आपको पता है कि अल्लाह के सामने तो आप बहाना कर नहीं सकते हम लोग कोई भी। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।